नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएच वर्ल्ड टीवी। शनिवार को कुरुक्षेत्र की गुरु रविदास मंदिर एवं धर्मशाला में जजपा के पदाधिकारियों और अनुसूचित समाज के लोगों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उमरी गांव के पास जमीन लेकर सरकारी खर्च से गुरु रविदास धाम बनाने की प्रक्रिया शुरू करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आभार जताया। जेजेपी के राष्ट्रीय सचिव अशोक शेरवाल ने बताया कि 2019 में जेजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी का कुरुक्षेत्र में एक भव्य मंदिर बनाने की बात की थी। उस घोषणा को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 5 एकड़ जमीन चयनित करके श्री गुरु रविदास मंदिर धाम के बनाने की प्रक्रिया राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक उमरी में पूरी कर ली गई है। जेजेपी अनुसूचित जाति सेल के पदाधिकारियों और समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का आभार जताया। अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष रमेश खटक, पवन खरखोदा, जगमाल गोलपुरा ने जीएच वर्ल्ड टीवी से खास बातचीत की। 2019 में जननायक जनता पार्टी जनता के बीच में अपना एक मैनिफेस्टो लेकर के उतरी थी और उस मैनिफेस्टो में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का एक भव्य मंदिर बनाने के लिए भी एक मैनिफेस्टो में बात रखी गई थी, जो आज पूर्ण रूप से आज पूरी हो चुकी है। हरियाणा सरकार की तरफ से और माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के प्रयासों के माध्यम से वो आज डिमांड जो एक समाज की थी वो पूरी हो चुकी है। उमरी चौक पर 5 एकड़ ज़मीन का चयन कर लिया गया है और बहुत ही जल्दी उसका एक भव्य मंदिर और भव्य शिक्षण संस्थान बन करके तैयार हो जाएगा। तो उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर मीटिंग का आयोजन किया गया था। आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी का और हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त करने के लिए पूरा संपूर्ण समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ था। हरियाणा सरकार और आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का आभार व्यक्त करने के लिए पूरा हरियाणा के जितना भी दलित समाज है सारे इकट्ठा होकर के उनका आभार व्यक्त किया है। तो सर, अभी जगह का चयन के लिए कहीं पर बात चली है, जैसे भी सरकार बने को 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब लास्ट में आकर की ये घोषणा हुई है और वो भी मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। उन्होंने इसको बाद में अमली जमा करना है, उसके बारे में क्या कहोगे? निश्चित तौर पर ये साझा प्रयास है सरकार का, और क्योंकि डिप्टी सीएम साहब भी इसी सरकार के हिस्सा है, तो सरकार ने प्रयास के माध्यम से यानी कि जो एक डिमांड थी एक समाज की, और इसमें डिले ज़रूर हुआ है लेकिन उसका कारण रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना की महामारी को झेलना पड़ा पूरे देश की जनता ने, पूरे वर्ल्ड की जनता ने, और उसके साथ साथ हमारे बीच में फिर ये 1.5 साल हमारा किसान आंदोलन चला, तो जिसके कारण ये विलम्ब हुआ है। लेकिन आज उसको सबको दरकिनार करते हुए आज हम उसको यानी कि समाज को एक बहुत बड़ी धरोहर हासिल हुई है, जिसका पूरा समाज आज आभार व्यक्त करता है। कौन लोग उस कमेटी के अंदर हैं जो गुरु रविदास धाम के लिए बनाई गई है उसकी? देखिए, गुरु रविदास मंदिर नहीं बल्कि गुरु रविदास विद्यापीठ के नाम से संस्थान बनेगा, और इसमें एक अपना जो संस्था है, संस्था के लिए हमारा एक ट्रस्ट भी बन चुका है, ट्रस्ट के मेंबर बन चुके हैं, और इसका हम विस्तार आगे भी विस्तार करने जा रहे हैं। बड़े विशाल का यानी कि एक ट्रस्ट बनेगा जिसके माध्यम से इसको हम बड़ा एक भव्य मंदिर और भव्य शिक्षण संस्थान हम खड़ा करके देंगे। अपने इस प्रयासों जो भी अपने समाज के लोग भव्य इसमें गणमान्य लोग इसमें शामिल होंगे, उन्हीं के प्रयास से सब कुछ होगा। सरकार का इसमें सहयोग होगा। कितने लोग इसमें अब तक ले जा चुके हैं यहाँ से? अभी देखिए, अभी तो 11 मेंबरी कमेटी यानी कि ट्रस्ट के बने हैं, उसके अलावा भी हम इसमें विस्तार करेंगे। जो गठबंधन की बात है, आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हो, तो जजपा और बीजेपी का जो गठबंधन है अब की बार कैसा रहेगा, क्या है उसके बारे में? तौर पर पिछले 4.5 से दोनों दल मिलकर के सरकार चला रहे हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि 4.5 साल में जो विकास प्रदेश अग्रसर यानी कि प्रदेश उन्नति भी अग्रसर बढ़ा है, तो दोनों नेता हैं हमारे आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के माध्यम से प्रयासों से सरकार के माध्यम से यानी कि हरियाणा नई ऊंचाइयों को छूने का काम किया है। और निश्चित तौर पर हमारा प्रयास है, हमारे नेताओं का प्रयास है, और जो भी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा बैठ करके चुनाव मैदान में हम इकट्ठे लड़ने का हमारे यानी कि नेताओं की एक सोच है। अनुसूचित जाति की
प्रमोशन में आरक्षण को लेकर के वो काफ़ी समय से रुका हुआ है, ऐसे ही कई बार वो घोषणा सरकार द्वारा की जा चुकी है। तो आप द्वारा क्या उसमें पक्ष रखा गया है, क्या उसके बारे में कार्रवाई आप? निश्चित तौर पर सरकार का जो मंशा बिल्कुल साफ है कि दलितों के लिए कुछ उत्थान करने के लिए कुछ पॉलिसीज बना रही है, जैसे जबकि पहले पिछली सरकारों ने कभी ऐसा नहीं किया है। और भी सरकारें बनी हैं, कभी नहीं किया है, लेकिन आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के माध्यम से और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी के माध्यम से जो आज दलितों का एक उपहार देने का काम किया था, क्योंकि प्रमोशन में जो यानी कि रिजर्वेशन का जो था बहुत लंबी डिमांड थी हमारे एम्प्लॉइज लोगों की, और ये सरकार ने इसको बखूबी निभाने का काम किया, पूरा करने का कार्य किया है। लेकिन कई बाधाएं आ जाती हैं निश्चित तौर पर, कहीं कोर्ट में पेंडिंग हो जाती है, कोर्ट कोई लगा देते हैं, लेकिन उसको भी उनको भी दूर कर लिया जाएगा। लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि आरक्षण में हम यानी कि प्रमोशन का जो एक कानून बनाया है उसको पूर्ण रूप से दलितों को देने का काम करेंगे। आंदोलन भी चला हुआ है। सरकार एमएसपी को लेकर के क्या कहाँ तक कार्य कर रही है? जहाँ तक एमएसपी का सवाल है, हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा 16 फसलों के एमएसपी का दाम यानी कि हरियाणा सरकार दे रही है, जो कि कभी किसी भी हरियाणा को छोड़ करके किसी प्रदेश में हो दूसरे प्रदेश में नहीं है। तो हरियाणा प्रदेश तो इससे कोई अछूता नहीं है, एमएसपी ऑलरेडी मिलती है हरियाणा किसानों को। सर, जो आज यहाँ पर मीटिंग हुई है तो उसमें क्या ऐसा कोई विशेष उसके बारे में बताइए कुछ। आज जो ये मीटिंग की गई है, जो सरकार द्वारा डिप्टी सीएम साहब की कृपा से हमारे को गुरु रविदास मंदिर के नाम से 5 एकड़ ज़मीन जो उमरी रोड में के ऊपर दी गई है, तो इसका धन्यवाद करने के लिए आज समस्त एससी समाज इकट्ठा हुआ है और सभी ने मिलकर के डिप्टी सीएम साहब श्री दुष्यंत चौटाला जी का और खट्टर साहब का धन्यवाद किया है। तो कितनी ज़मीन दी गई है सर? ये 5 एकड़ ज़मीन है। तो ये कब तक मंदिर बनाने का कार्य जो वो है कब तक हो जाएगा? अभी फिलहाल बीच में लोकसभा के चुनाव आ गए और लोकसभा का चुनाव होने की वजह से बीच में वो थोड़ा डिले रहेगा और लोकसभा के चुनाव के फौरन बाद फिर अगली कार्रवाई हम जल्दी ही। सर, अब जैसे चुनाव से पहले ही ये ऐसा क्यों? उससे पहले बीच में इतना साल 5 साल पूरे बीत गए हैं, तकरीबन पूरा समय बीत चुका है। बीच में जैसा कि हमारे साथी ने बताया, बीच में किसानों का ये आ गया था थोड़ा प्रोग्राम, तो इस वजह से ये प्रोग्राम डिले हुआ और अगर ये नहीं आता तो इससे पहले वो हमारा ये। तो ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है ये एससी के मामलों में क्यों आती है सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सरकार के लिए तो एससी का भी वही है और जनरल का भी, उसमें ऐसे प्रोग्राम में तो एससी और जनरल का कोई मायने नहीं रखता, तो सरकार के लिए तो इक्वल है। प्रमोशन और आरक्षण के बारे में बात की, वो लगातार बीजेपी सरकार का हिस्सा है, तो आपने कितने ठोस तरीके से उस बात को उठाया आप लोगों ने? ये हमारे जितने भी जो भी साथी हैं उन्होंने बड़ी उससे सूझबूझ से ये मामला विधानसभा में उठाया और बाहर भी उठाया, लेकिन कुछ लीगली कारणों से ये मैटर कोर्ट के अंदर था। तो जब तक कोई भी मैटर अगर कोर्ट के अंदर होगा तो उसमें सरकार पूरी तरह से फैसला ले सकती, तो इस वजह से डिले हुआ। तो ज़मीन कैसे ली गई सर? ये कोई पंचायत वगैरह से ली है या कोई और? नहीं, इसके लिए उड़ा की ज़मीन है और सरकार के थ्रू ली गई है। तो इसका पैसा वगैरह जो है वो सारा कहाँ से आएगा, किसने दिया उसका? वो तो सारा एक वो ट्रस्ट बना रखा है, ट्रस्ट के हिसाब से जो भी होगा जैसे भी होगा, तो उसमें सरकार हमारी मदद करने लग रही है और हमारा समाज भी उसमें मदद करने लग रही है। ट्रस्ट में पार्टी के साथ जुड़े हैं, उसमें कौन कौन लोग रहेंगे या जो समाज के लोग हैं वो एक आम सामाजिक लोग भी उसमें रहेंगे? जो भी कोई भी ट्रस्ट हो, कोई भी धर्मशाला हो, कोई भी मंदिर हो, तो उसमें तो किसी भी समाज का आदमी कोई भी डोनेशन कर सकता। नहीं, डोनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ट्रस्ट में की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, मेन भागीदारी की बात कर रहा हूँ। ट्रस्ट तो अगर वो हमारे समाज के नाम से है तो उसमें हमारे समाज के ही आदमी चयनित किए जाएंगे। ठीक है सर। सबसे पहले तो हम आज गठबंधन की जो हमारी सरकार है उसका खास तौर पर धन्यवाद करने के लिए हमारा एससी वर्ग आज इकट्ठा हुआ था कि भाई सरकार की बहुत अच्छी पहल है और ये पहल होती रहनी चाहिए कि जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनको हम किसी न किसी तरीके से याद रख सकें
और अपने आने वाली पीढ़ियों को हम ये बता सकें कि हमारे महापुरुषों ने अभाव में भी प्रभाव का जीवन कैसे जीने का काम किया। तो सर एक आप वित्त से संबंधित है जो एससी समाज के लिए एक जो उद्योग लगाने के लिए और कितना बजट हमारे लिए रखा गया था और कितना अब तक अपडेट कर पाया, वो कितना लोगों को दे पाए, उसके बारे में देखिए मैं आपको थोड़ा सा दुरुस्त करूंगा जी कि जो मेरे पास जो डिपार्टमेंट है उसमें हम 20,000 से लेके और 3 लाख तक की हमारी लेयर है जी। और उसमें हम केवल जो हमारे बीपीएल कार्ड धारक हैं जो 1,80,000 से जिनकी इनकम कम है उनको हम लोन प्रोवाइड करवाते हैं। कोई छोटा कोई उद्योग करने के लिए कि कोई छोटी मोटी कोई दुकान करनी है या कोई पशुपालन का कुछ करना है, तो मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि कोविड काल को छोड़ करके कि जो हमारे को टारगेट दिया जाता है कि पिछले ईयर का 2023 का हमारा 10,000 प्लस का लोगों को लोन देने का था और उसमें हम 78% यानी कि 7800 लोगों को हमने लोन देने का काम किया। तो लोन देने के बाद क्या उनको प्रॉपर उनके साथ वो बना के रखना, संपर्क बना के रखा जाता है क्या से उसके साथ, उसका जो बिजनेस कि हमारे जो फील्ड ऑफिसर होते हैं वो बराबर उनसे टच में रहते हैं और समय पर उनसे मिलते रहते हैं कि भाई आपका काम कैसा चल रहा है। अगर किसी का स्लो प्रोसेस है या किसी का किसी कारणवश लॉस हो गया तो उसको हम रिलैक्सेशन भी देने का काम करते हैं। तो उसमें सब्सिडी वगैरह का क्या कैसे मिलती है? सेंटर से ही 10% की सब्सिडी प्रोवाइड होती है कि टोटल जितना अमाउंट का लोन दिया जाता है उसका 10% हम उसको रिलैक्सेशन के रूप में देते हैं। अच्छा, वो बाद में देते हैं या स्टार्टिंग में दिया जाता है? जैसे किसी ने सपोज करो कि 1 लाख रुपए का लोन लिया तो उसको 90,000 ही पे करने हैं और वो भी एक तरीके से मिनिमम इंटरेस्ट होता है उसमें नाम मात्र का 2 से 3% का। तो उसमें जो आपने बताया अभी 3 लाख तक का उसमें लोन दिया जाता है, तो और अगर ज़्यादा का रिक्वायरमेंट किसी की उसके लिए क्या प्रोसीजर है? इसके लिए समाज कल्याण है या और दूसरे डिपार्टमेंट है। सर आज जो गुरु रविदास विद्यापीठ के लिए जो ज़मीन यहाँ पर मिली है तो उसके अंदर आप डिस्ट्रिक्ट के प्रधान हो, तो उसमें ये बताएं सर क्या डिस्ट्रिक्ट से भी कोई उसमें लिया गया है उस कमेटी के अंदर, उस ट्रस्ट के अंदर? सबसे पहले तो पत्रकार महोदय मैं आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि आपने क्वेश्चन किया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से कोई मेंबर लिया गया, हाँ इसमें बिल्कुल है। इसमें खुद सबसे पहले मेरा नाम है, ठीक है। और रही दूसरी बात, हाँ जो ये ज़मीन दी है सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ ग्राम पंचायत उमरी का, जिसके गांव के रकबे में हमारे की ज़मीन मिली है जी। तो पंचायत की तरफ से जो ज़मीन पंचायत के रकबे में है ये उमरी के, ये रकबा तो पंचायत का ही है। रकबा पंचायत का है और जमीन हुड्डा ने एक्वायर की हुई है। तो उसमें से हमारे को ये आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने और हरियाणा सरकार ने दोनों ने मिल करके ये हमारा कार्य हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, इसको पूरा करने का कार्य किया है। तो सर एक यहाँ जो अपनी अनुसूचित जाति सेल की जो कार्यकारिणी है तो आप उसके जैसे पीछे अभी आपको प्रधान चुना गया था, तो क्या पूरा कार्यकारिणी का विस्तार हो चुका है सब? संपूर्ण रूप से मेरे 4 हलके हैं और चारों हलकों में और मेरी खुद जिला कार्यकारिणी संपूर्ण रूप से पूरी हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पहले प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं और मैंने आपसे एक बार बात भी की थी इसके बारे में, फ़ोन भी किया था आपको कि आपकी मतलब डिस्ट्रिक्ट में आपकी ड्यूटी लगाई गई है, प्रमोशन की बजाय डिमोशन आपकी कर दी गई थी, तो ऐसा क्यों? ऐसा है पार्टी जी, अगर पार्टी को मैं स्तंभ मानता हूँ जी, पार्टी को एक मातृशक्ति मानता हूँ। अगर मैं मेरे परिवार में हम 5 ब्रदर हैं, जो कार्य मैं पहले बड़ा होकर के कर रहा था, मैं क्या पता छोटा बन करके मैंने वो कार्य करना पड़े, ठीक है। मैं उसमें अपनी भैंस भी बांध दूंगा, सारा कुछ करूंगा। अगर इससे भी छोटा कोई पद हमारे को दुष्यंत चौटाला जी प्रोवाइड करेंगे तो काम करना पार्टी का करना है। तो अभी चुनाव नज़दीक है, उसके लिए आपकी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से क्या तैयारी है? क्या चुनाव नज़दीक हैं और बहुत खुशी की बात है, और चुनाव में हमारे साथी हैं जो बढ़ चढ़ करके चुनाव की गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं, और जैसे हमारे शीर्ष नेता हमारे बीच में बैठे हैं, इनका आदेश होगा, उनके आदेशों की पालना होगी।